राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है। राहुल आज बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से किशनगंज पहुंचे। यहां स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, देश में आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। हालांकि 4 मिनट के भाषण में राहुल गांधी एक शब्द भी बिहार की नई सरकार और नीतीश कुमार पर नहीं बोली। साफ मंशा है कि अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मौका मिले तो वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आखिर वह नीतीश कुमार पर क्यों नहीं बरसे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ राहुल गांधी की यह न्याय जोड़ो यात्रा जो है यह कहां तक पहुंची है और किस किस जिले से होकर के गुजरी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी नीतीश कुमार और वर्तमान एनडीए सरकार पर जमकर हमला करेंगे, लेकिन वे सिर्फ आरएसएस और भाजपा पर हमला किया। राहुल ने कहा कि आज इस विचारधारा के चलते भाई भाई से लड़ रहा है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है। भाषाओं के बीच लड़ाई हो रही है। हम जानते हैं कि ये मोहब्बत का देश है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक विचारधारा जो भाजपा देश के सामने रोष रखती है वह नफरत और हिंसा की है। उसके खिलाफ मोहब्बत की एक नई विचारधारा खड़ी हुई है। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती है, नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है। राहुल गांधी के स्वागत के लिए बस स्टैंड के पास हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा को लेकर के पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी रही और यही कारण है कि राहुल गांधी जो है काफी तरीके से भाजपा और आरएसएस पर हमलावर रहे। शहर के चांदनी चौक पर राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। हम इस न्याय यात्रा के तहत लोगों में मोहब्बत फैलाने निकले हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। इसके बाद उनका काफिला शहर के विश्व प्रसिद्ध मां खगेश्वरी काली मंदिर पहुंची। वहां राहुल गांधी ने मां काली और बाबा खगेश्वर नाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों की काफी संख्या में भीड़ लग गई। अब आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी यहां मां काली की पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब राम मंदिर का न्योता मिलता है तो उसे ठुकरा देते हैं। लगभग 2 किलोमीटर तक हजारों की संख्या में लोगों ने राहुल गांधी का अररिया आने पर उसका स्वागत किया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा किशनगंज से अररिया पहुंच चुकी है। चांदनी चौक पर राहुल गांधी का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। राहुल गांधी विश्व प्रसिद्ध मां खगेश्वरी काली मंदिर पहुंचे। यहां मां काली और मां खगेश्वरी नाथ की पूजा अर्चना के बाद यादव कॉलेज के लिए निकल गए। यहाँ यात्री विश्राम करेंगे। राहुल के काफिले में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता साथ चल रहे हैं। न्याय यात्रा में किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहन जावेद आजाद के साथ इमरान प्रताप गिरी और जयराम रमेश, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास मौजूद हैं। आपको बता दें कि राहुल राज्य में 2 दिनों रुकेंगे और सोमवार सुबह 9 बजे उसकी न्याय यात्रा बंगाल बॉर्डर क्रॉस करेगी। बंगाल बॉर्डर से किशनगंज के फरालगोड़ा चौक पहुंची और राहुल अगले 2 दिन तक राज्य के 7 जिले में 425 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान कल पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जिला प्रशासन अलर्ट है और जिस रूट से राहुल गांधी गुजरेंगे उस रूट पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन सीएम ने यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। यात्रा के बिहार में एंट्री लेने के से एक दिन पहले ही नीतीश ने भाजपा से गठबंधन कर लिया। अब बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है और यही कारण है कि राहुल गांधी जो है नीतीश कुमार पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो इंडी अलायंस बनाया था उस इंडी अलायंस के संयोजक पद को जब राहुल गांधी ने हाईजैक कर लिया, उस समय से नीतीश कुमार राहुल गांधी से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं और नीतीश कुमार किसी भी तरीके से चाहते हैं कि हम राहुल गांधी को जो है सरेंडर बुलवा दें। राहुल गांधी कजला मनी चौक, पूठी मारी हाट, सौंधा, राज सुंदर बाड़ी चौक, शीतल नगर और चारदिया बॉर्डर अररिया पहुंचे और जहानपुर रानी और रानी चौक, हरवा चौक, किसान कॉलेज चौक, जोहीकाट, काकन चौक और तारन चौक, बारगी चौक और कुर्सा कांटा मोड़, अररिया 0 माइल, अररिया चांदनी चौक, मां काली मंदिर अररिया पहुंचे और यात्री विश्राम जो है यादव
कॉलेज मैदान में करेंगे। रात्रि के पूरे विश्राम, रात्रि का जो समय होगा। 2 दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस की न्याय यात्रा रविवार यानी कि 28 जनवरी को जलपुराई से दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ एसयूवी कार पर सवार होकर के यात्रा शुरू की। शाम होते होते यात्रा सिलीगुड़ी पहुंचे। रात्रि विश्राम के बाद कल सोमवार को सुबह यात्रा उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर होते हुए दोपहर तक बिहार में प्रवेश करेगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जलपुराई में कहा, बंगाल और बंगालियों को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आना होगा और नफरत को खत्म करना होगा। अगर आप अब आगे नहीं आएंगे तो लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हमने यात्रा में न्याय शब्द जोड़े हैं और क्योंकि हिंदुस्तान में नफरत का कारण अन्याय है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की सारी संपत्ति कुछ चुनिंदे उद्योगपति के हाथ में जा चुकी है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या राहुल गांधी के जो परिवारवाद जो नेता लोग थे, वो राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी हो या इंदिरा गांधी हो या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सभी लोगों ने सिर्फ परिवारवाद किया और परिवारवाद की राजनीति की, तो उस पर कभी भी कांग्रेस के किसी नेता ने चर्चा नहीं की है क्योंकि वह उसके परिवार के अपने थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का गुरुवार यानी 25 जनवरी को 12वीं दिन है। सुबह 8 बजे यात्रा असम से शुरू हुई थी और वह 11:30 बजे करीब यात्रा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के वशिंडहाट पहुंची थी। असम से होकर के निकली न्याय यात्रा को लेकर के काफी विवाद रहा। सीएम हेमंता ने गुरुवार को कहा, यात्रा की टाइमिंग जो देखिए, कांग्रेस ने असम में एक बड़ा संपादिक टकराव भड़काने की साजिश रची थी। इसकी एक झलक में गुवाहाटी में मिली थी। आपको बता दें कि हेमंता ने काफ़ी ज़ोर शोर से राहुल गांधी का विरोध किया था और राहुल गांधी पर काफ़ी वर्षे भी थे और उसी समय से राहुल गांधी जो है जल्द से जल्द असम से अपनी यात्रा को निकाल करके जो है बिहार की ओर मुख मोड़ दिए और अब जो है बिहार में उसकी राजनीतिक दल चल रहे हैं। 10वें दिन की यात्रा की शुरुआत जो राहुल गांधी ने असम मेघालय सीमा पर युवाओं से बातचीत करके शुरू की थी। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी आकर के आपसे बात करना चाहता हूं और ये समझाना चाहता था कि आपकी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं हम और हम जो है बिहार जो देश में राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति का साफ असर जो है जबान पर और स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। बाद में राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुवाहाटी पहुंची जिसे असम पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने गुवाहाटी सिटी जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी और इसके बाद कांग्रेस समर्थक पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और इस पर राहुल गांधी सहित अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया। इस एफआईआर की भी सुनवाई होगी और इस एफआईआर के दौरान जो है राहुल गांधी पर भी तंज कसा जा सकता है। फिलहाल राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वह बिहार में चल रही है। बिहार में कई जगहों पर वह संबोधन करेंगे सभा को और उसके साथ वह फिर अन्य राज्य के लिए निकलेंगे। फिलहाल राहुल गांधी इसलिए नीतीश कुमार पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार राहुल गांधी को टारगेट कर रखे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जब से इंडी अलायंस को हाईजैक किया तब से नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े एंटी बन चुके हैं। फिलहाल नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं तो अब यह उम्मीदें जताई जा रही है कि हो सकता है तो राहुल गांधी इस पर कोई नया खेल खेलेंगे। आपको बता दें कि 15 राज्यों के 110 जिले से गुजरेगी इसकी यात्रा। मणिपुर में जो है 107 किलोमीटर में होंगे और यह 1 दिन और 4 जिले का। नागालैंड में भी 3 दिन और असम में 17 दिन, अरुणाचल प्रदेश में 1 दिन, मेघालय में 1 दिन, पश्चिम बंगाल में 7 दिन, बिहार में 7 दिन, झारखंड में 13 दिन, ओडिशा में 4 दिन, छत्तीसगढ़ में 7 दिन, उत्तर प्रदेश में 20 दिन और मध्य प्रदेश में 9 दिन, राजस्थान में 2 दिन, गुजरात में 7 दिन और महाराष्ट्र में 6 दिन इसका टोटल सफर है। यानी कि 110 दिन का सफर है और टोटल 6713 किलोमीटर का सफर है और 66 दिन की यह तमाम यात्राएं हैं। अब देखने वाली बात है कि आखिर इसका सफर कहां तक तय होता है। फिलहाल नीतीश कुमार पर इसकी कोई टिप्पणियां इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार इसको कुचलने के लिए तैयार है। आपका क्या विचार है इस तमाम मुद्दों पर? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा।